तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछली बार हमने ग्लेशियर्स पे बात करी थी ना, बहुत ठंडे-ठंडे में चले गए। पूरा महीना बर्फ में ही घूमते रहे थे हम। अब हम सीधा एकदम अपोजिट साइड चलते हैं, एकदम गरम-गरम में, हैं? तो आज हम जो सेशन ले रहे हैं, वो वोल्केनोज़ के ऊपर है। वोल्केनोज़ के ऊपर हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हमने गैदर करी है आपके लिए और हम इसको आपको बताएँगे। तो वोल्केनोज़ असल में ये टॉपिक मेरे दिमाग में इसलिए आया कि अभी फिलहाल ही पिछले महीने जो है ना 21-22 तारीख के आसपास ये अपना को जो कॉन्गो देश है वहां पे एक बड़ा जबरदस्त ज्वालामुखी फूट गया है ना। और ये कोई नया नहीं था, ये था माउंट नैरानगोंगो नाम का ये पहाड़ है, माउंट नैरानगोंगो है। और ये 22 मई को इसमें से ज्वालामुखी अचानक से फूटने लगा। इसमें काफी कुछ इस पे चल रहा है कि भैया जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्यों नहीं बताया पहले, उनको क्यों नहीं पता चला। तो कई बातें आ रही है कि भैया उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिल रही थी, जो भी है वो अलग बात है उस देश की। पर प्रॉब्लम ये है फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि एक ज्वालामुखी बिल्कुल हमारे सामने और हमारे सामने सामने जो है कुछ ही दिन पहले एक फूटा है। तो मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना वोल्केनोज पे भी एक सेशन लिया जाए। तो कॉन्गो देश में एक शहर है जिसका नाम है गोमा। गोमा के पास ये पहाड़ है और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, पर ये कोई 10-20 साल के अंदर दोबारा फूटा है। उससे पहले ये कई बार फूट चुका है। और मेरे समझ में यही नहीं आता कि लोग इसी के पास क्यों रहते हैं जाके, जब पता है कि बार बार फूटता है, फिर इसके इसी की वैसिनिटी में क्यों घर बनाते हैं। जो भी मजबूरी रही होगी, पर फिलहाल हमारे लिए ये है कि ये एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारायण गोंगो कॉन्गो में। ये अचानक से 22 मई को इसमें से लावा निकलने लगा, ठीक है। और ये 1882 से शुरू हुआ है, उससे भी पहले से है। पर हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 1882 से इसमें अब तक 34 बार ये विस्फोट हो चुका है। ये सिर्फ 34 बार इसमें से लावा निकल चुका है और इसके अंदर एक लावा लेक है ना। ये आगे हम चलेंगे, अभी आपको सारी चीजें समझ आती जाएंगी। तो ये ना एक झील जैसी बन गई है इसके अंदर झील जैसी है। और झील का लेवल ऊपर उठता है, नीचे जाता है। तो जब ऊपर उठता है तो साइंटिस्ट बताते हैं कि भैया अब ज्वालामुखी फूटने वाला है, तो आप तैयार हो जाइए। तो जो ज्वालामुखी का मुंह होता है ना, उसको हम क्रेटर बोल देते हैं, क्रेटर। तो ये एक एक इसके अंदर एक लेक भी है। देखिए ये लेक इस तरह से ये लेक है, ये ज्वालामुखी का क्रेटर है, उसका मुंह है। और ये उसके अंदर ये ज्वालामुखी निकल रहा है, ये लावा निकल रहा है उसके अंदर से। और ये एक साइड से फ्लो होता जा रहा है, यहाँ से बाहर निकलता जा रहा है और ये गांव की तरफ जा रहा है। अब हम देख लेते हैं ये जगह है असली में कहाँ है। तो ये कॉन्गो शहर है, देश है कॉन्गो, है। ये कॉन्गो देश है जो ग्रीन वाला है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी बोल देते हैं इसको। और इसी से लगे हुए 3 देश हैं, ऊपर युगांडा है, फिर यहाँ पे रवांडा है और इसके नीचे बुरुंडी है। तो रवांडा और कॉन्गो के बीच में यहाँ एक छोटी सी झील है और उसी के आसपास यहाँ पे ये ज्वालामुखी है। और ये लोग भाग भाग के अभी इस रवांडा में जा रहे हैं, कुछ इधर को भाग रहे हैं, कुछ इस झील में जा रहे हैं। तो ये देखिए अब भाग क्यों रहे हैं, आप हाल देख लीजिए। ये गांव है और पीछे से ज्वालामुखी पूरा लावा जो आके इस गांव में घुस गया है, इसके सामने कुछ टिक नहीं सकता। इतना गर्म और इतना जलने वाला होता है कि जब चलता है तो इसके सामने कोई आ नहीं सकता। और ये शहर का शहर पूरा खत्म हो गया और सब लोग यहाँ से भाग गए, पलायन हो रहा है। देख लीजिए ये तो ज्वालामुखी है, वो नारायण गोंगो। और ये लोग सब गांव छोड़ छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, जाना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जिसके कुछ घर बच गए थे, गरीब देश है तो लोगों ने लूट लिया, चोरी कर ली। तो ये जाना नहीं चाह रहे, जो बच्चों को भेज दिया है, कोई आदमी रुके हुए हैं। तो मतलब बड़ा एक परेशानी वाली स्थिति यहाँ पे चल रही है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो आप देख लीजिए नारायण गोंगो का। ये कैसे इसमें नारायण गोंगो में कैसे ये ज्वालामुखी अभी चल रहा है और ये अभी तक चल रहा है। अब ये फिलहाल ये थोड़ी देर के लिए रुक गया है। तो आप बोलेंगे भाई फिर क्यों इवैक्यूएशन कर रहे हैं, इनको क्यों हटाया जा रहा है। तो उसका रीजन ये है कि अभी वहां पे कई बार भूकंप आ चुका है
और कई बार जो लावा की जो झील है ना वो फिर से ऊपर उठने लगी है। तो लोगों ने कहा कि अब सेकंड बार दोबारा से इसमें ये लावा इसका बाहर आएगा, फिर से इसमें इसी तरह से ये लोग गांव की तरफ आएगा। तो इस यहाँ रहना सेफ नहीं है। सिर्फ ये आग ही खतरा नहीं है, इसके साथ साथ इसमें जहरीली गैसें होती हैं, सल्फर की जो गैस होती है जो इंसान को मार सकती है, वो भी इसमें होती है। तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। देख लीजिए आगे। देखिए ये जो लोग हैं, मैंने आपको बताया ये एक झील के पास भाग रहे हैं और कुछ रवांडा की तरफ भाग रहे हैं। पर जो झील की तरफ जा रहे हैं ना वो बड़ा गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं ये झील भी जो है ना इस वॉल्केनो की वजह से ही लेक कीवू, इस लेक का नाम है, झील का नाम है लेक कीवू। कीवू कीवू ये जो झील है ये भी इसी ज्वालामुखी की एक्टिविटी से बनी है। तो यहाँ पे रहना बड़ा खतरनाक है। अभी आप देखिए आगे दिखाता हूं मैं कैसे इस पानी के अंदर से भी गरम गरम लावा और आग निकल रही है। तो ये बड़ा खतरनाक एक सीन हो गया है कि पानी के अंदर भी खतरा है, पानी के बाहर भी खतरा है। तो लोगों को बोल रहे हैं भैया तुम जल्दी से खाली कर दो, क्योंकि यहाँ पे बड़े झटके, भूकंप के झटके आ रहे हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट से जो नापा जाता है कि भाई ज्वालामुखी का लेवल क्या है, तो वो लेवल फिर से उसकी जो लेक है ऊपर को उठने लगी है। तो इसका मतलब ये फिर से बाहर आ सकती है। तो लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। तो ये एक सिचुएशन थी जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक ज्वालामुखी पे ही सेशन तैयार किया जाए। काफी दिन से मैं इसके ऊपर वैसे भी स्टडी कर रहा था, तो मैंने इसको कुछ और ऑल्टर किया, इसमें और एडिशंस करी। अब हम देखेंगे कि ज्वालामुखी, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो नेचर के बुलडोजर्स होते हैं, है ना। बुलडोजर होता है, वो धक्का दे के जो कुछ सामने आता है उसको धक्का दे के ले जाता है। बड़े बड़े पत्थर मैंने आपको दिखाए थे कैसे वो उठा के ले जाता है, कई किलोमीटर दूर ले जाके फेंक देता है। उसी तरह से जो ज्वालामुखी है ये नेचर के जियोलॉजिकल आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट मतलब किसी चीज को बनाने वाले, नक्शे को डिजाइन करने वाले। अगर ये ना हो, देखिए 80% जो हमारे प्लेनेट की जो जमीन है जिसपे हम लोग रहते हैं, जो पानी से ऊपर है, वो ज्वालामुखी की वजह से ही बनी है। यानी हमारी पृथ्वी का 80% हिस्सा जो जमीन है, जो लैंड है, वो ज्वालामुखी की ही देन है। तो इसका मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ज्वालामुखी। ये बेशक हमारे को विनाशकारी लगते हों, पर अगर वॉल्केनो ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए गर्मी दो तरीके से हमारे पृथ्वी को एनर्जी मिलती है, एक तो सूरज की तरफ से मिलती है, दूसरा हमारे पृथ्वी के अंदर जो ये लावा है ये गर्मी पैदा करता है। तो ये दो एनर्जी हमारे को कुदरत ने दी हुई है, उसी से हम यूज करते हैं। आगे हम दूसरी एनर्जी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। बताते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कभी खत्म नहीं होती, ना इसको बनाया जा सकता। ये कुदरती, इसका रूप चेंज हो जाता है। तो ये मैं आपको बताया कि ये बात ध्यान में रखने की है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया पृथ्वी के आर्किटेक्ट कौन है, नेचुरल आर्किटेक्ट कौन है, तो ग्लेशियर्स अर्थ के आर्किटेक्ट हैं। और 80% जो प्लेनेट की जमीन है वो इसी ज्वालामुखी की वजह से है। उन्होंने ही ये नींव रखी है और ये इसी पे सब चीज आगे बनती है। अब हम देखते हैं, देखिए एक वीडियो दिखाता हूं आपको कैसे ये ज्वालामुखी हमारे लिए जरूरी है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी से हमारा पर्यावरण बनता है, इसी से हमें ये ओशंस बनते हैं, इसी से हमारी जमीन बनती है? इसको हम देख लेते हैं। Across the surface of our planet, there are over 1,500 active volcanoes.
This is the Sorry. क्या हो गया इसको? क्या हो गया इसको? active Kilauea in Hawaii. Here, magma, liquid rock from the planet's hot interior, bursts out through fractures in the Earth's crust. And it's been flowing for months. Nothing can stand in the lava's way. Volcanoes are certainly destructive. But without these powerful underground forces, there would be no breathable atmosphere, no oceans, no land, no life. We can't control volcanoes, but they're vital for all living things on planet Earth. तो हम देखा कि आपने कि कितना इम्पोर्टेंट है। ये जरूर है कि ये विनाशकारी शक्ति है, इसके सामने कोई टिक नहीं सकता, पर ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। इसलिए इस टॉपिक को लेना जरूरी था कि भाई हम समझें कि वॉल्केनो के बिना कोई पर्यावरण नहीं बन सकता हमारी पृथ्वी पे, ना हमें सांस लेने की है वो कुछ बन सकती, ना हमारे पास समुद्र होगा, ना रहने की जमीन होगी। तो ये वॉल्केनोज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं वॉल्केनो के। वॉल्केनो तो हो गया ज्वालामुखी, है ना, उसको हम ज्वालामुखी हिंदी में बोल देते हैं, वॉल्केनो बोल देते हैं इंग्लिश में। उसके अंदर से जो पिघली हुई चट्टाने और जो पदार्थ निकलता है, इसको मैग्मा बोलते हैं, है? लावा भी लावा बोल देते हैं, पर इसका जो रियल नेम है, जो पिघल के निकलता है पिघले हुए पदार्थ जो है, ये इसको मैग्मा बोला जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, यानी कि आप देख लीजिए 700 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 डिग्री पे हमारा पानी भाप बन जाता है, और ये 700 डिग्री से लेके 1200 डिग्री तक हो जाता है। इसका बिल्कुल जबरदस्त, पत्थर भी पिघल गया तो हम उसी से लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त इसके अंदर गर्मी है? तो ये बहुत, इसको मैग्मा बोल देते हैं। और ये मैग्मा जो है, ये जो वॉल्केनो जो है पृथ्वी में, हम सोचते हैं कि भैया कई सालों में एक बार होता होगा या पता नहीं कहाँ होता है। आज भी हमारी पृथ्वी के ऊपर करीब 1510 एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि कुछ तो चल रहे हैं, कुछ बीच बीच में होते रहते हैं। तो और जिसमें से कि ज्यादातर जो है वो, जिसमें लिखा है देयर इज एन एवरेज ऑफ अबाउट 20 वॉल्केनोस दैट आर, हर रोज किसी भी समय में, अगर हम अभी हम बात जो कर रहे हैं, अभी भी अगर हम सोचें तो करीब 20 वॉल्केनो अभी फूट रहे हैं। ज्यादातर पानी के अंदर होते हैं और कुछ पानी के बाहर होते हैं। जैसे अभी हमारे पास 2-3 तो हमारे पास हैं, जैसे किलोवा है, और अभी हमारा ये जो नारायण गोंगो में, हमारे कांगो में हो गया, 2 हमारे सामने ये हैं, कुछ फिलीपींस में है, इंडोनेशिया में है, बाकी पानी के नीचे होते रहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये हवाई आइलैंड्स के अंदर ये ज्वालामुखी हुआ है, और ये कैसे पूरा घेरता चला जा रहा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, सब खत्म हो गया जो भी था। और कमाल की बात है कि ये जो पहले वाला आइलैंड है, ये भी वॉल्केनो की ही देन है, ये भी इसी ने बनाया, वॉल्केनो ने। अब ये चीज नीचे हो गई, इसके ऊपर एक और लेयर आ रही है ना, ये कुदरत का नियम है। तो ये बताते हैं कि देखिए कितने वॉल्केनोज पूरी पृथ्वी पे इस समय हमारे पास हैं। हम ये नहीं कह सकते। आप देख रहे होंगे हमारा प्यारा भारत यहाँ है, उसमें सिर्फ एक वॉल्केनो है, ये अंडमान निकोबार में। इसको मैं आगे दिखाऊंगा आपको, कौन सा आइलैंड है, कहाँ पे है, कैसा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारे देश में ज्वालामुखी का इतना वो नहीं है, सिर्फ एक एक्टिव वॉल्केनो हमारे देश में है, वो भी अंडमान में है। बाकी आप पृथ्वी पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपको इस इलाके में मिलते हैं। ये क्या है, क्यों है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे आने वाली स्लाइड्स में। पर हम ये देख सकते हैं कि हर समय पृथ्वी पे करीब 1500 से ज्यादा वॉल्केनो एक्टिव हैं, होते रहते हैं।
और करीब 20 तो एट अ टाइम चलते रहते हैं, है ना। खैर आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा इसकी माइथोलॉजी भी समझ लेते हैं ना। मिथ जो पुरानी कहानियां होती हैं, लोग बना लेते हैं, पुराने जमाने के लोग, बड़ी मजेदार होती हैं। थोड़ा समझना चाहिए कि लोग पहले जमाने में क्या समझते थे वोल्केनो को। अब हम तो समझ रहे हैं कि भैया ठीक है, नीचे से ज्वालामुखी गर्म पदार्थ जो है वो जब प्रेशर में होता है तो बाहर आता है। वो भी कैसे कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक रोम में, रोम की जो माइथोलॉजी यानी इटली के लोग जो माइथोलॉजी है, देखिए पुराने जमाने में माइथोलॉजी ज्यादातर जो है ना बड़ी फेमस रही है, रोम की, ग्रीक की, हमारे देश की, और कुछ जो न्यूजीलैंड के लोग हैं, कुछ अमेरिकन लोग हैं जो रेड इंडियंस हैं, इनकी माइथोलॉजी, कुछ नॉर्स लोग जो फिनलैंड नॉर्वे उधर के हैं, इनकी माइथोलॉजी बहुत ज्यादा रही है कि ये बहुत मानते थे ऐसी कहानियों के ऊपर। तो देखिए ये रोम की जो माइथोलॉजी यानी इटली के लोग ये मानते थे वुल्कान नाम का एक देवता है। वुल्कान, वुल्कान की क्या कहानी है कि वुल्कान जो जब पैदा हुआ तो वो बड़ा बदसूरत सा था। उसकी माँ को, उसको, उसकी माँ का नाम था जूनो। उसको अच्छा नहीं लगा ये कितना बदसूरत मेरा बच्चा ये पैदा हुआ है। उसने क्या किया, उसको मारने की कोशिश करी पर वो मरा नहीं। फिर उसने क्या किया, भैया ये मर तो रहा नहीं, ऐसा करता हूँ, इस करती हूँ मैं इसको, एक वॉल्केनो है वहां पे उसके नीचे जाके इसको छोड़ देती हूँ। उसने कहा भैया तू इस पहाड़ के नीचे, ये माउंट एटना जो पहाड़ है इटली में, आज भी वो पहाड़ है, कि तू इसके नीचे यही रहा कर। उसको वहां छोड़ दिया। और जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होने लगा तो वो बड़ा टैलेंटेड लड़का निकला, बहुत अच्छा लोहार बना वो, जबरदस्त लोहार था, इतना अच्छा लोहार था कि सारे देवता उसके पास आते थे अपने लिए हथियार बनवाने के लिए, अपने लिए सिंहासन बनाने के लिए, अपने जेवर बनवाने के लिए, है ना, सारे अपने तीर धनुष हथियार बनवाने के लिए इसके पास आने लगे, वुल्कान के पास। और ये वुल्कान जो है, वहां नीचे उस एटना पहाड़ के नीचे ही इसने अपनी जो, जिसको बोलते हैं ना, भट्टी लगाई और अपना जो लोहा पिघालने की और उसको पीट पाट के गर्म करके उसको करने की, उसको बनाया उसने, है। उसको बोल, उसने, इसको स्मिथी बोलते हैं, स्मिथी है, इंग्लिश में बोल देते हैं स्मिथी, या आप हिंदी में बोलेंगे तो आपने अब कह सकते हैं भाई अपनी भट्टी उसने वहां लगाई। तो जब वो भट्टी को गर्म करता था ना, जब भट्टी को गर्म करता था, आग लगती थी, तो कहते थे भैया अब वुल्कान जो है अपना हथियार बना रहा है, इसलिए ज्वालामुखी फूट गया, ये माना जाने लगा। ये कहानी हो गई। और इसी तरह से यहाँ भी ये तक माना गया कि जो ये ये जुपिटर जो इसके पास, जैसे हमारे यहाँ इंद्र के पास माना जाता है कि भैया ये वज्र है ना, बिजली गिराने का जो वो हथियार जो है वो इंद्र के पास है। उसी तरह से जुपिटर में, वहां पे जो रोम के लोग हैं ये मानते हैं जुपिटर भी एक देवता है और उसके पास जो हथियार है ये थंडरबोल्ट, ये उसने इसी से बनवाया है। हाँ, वुल्कान से बनाया, बनवाया, वुल्कान ने इसको बना के दिया ये हथियार। तो यानी इसकी बड़ी मान्यता थी। और ये माउंट एटना, ये वो पहाड़ है जिसके नीचे कहते हैं साहब ये वुल्कान बैठे हुए हैं, और वहां पे जब अपनी भट्टी गर्म करते हैं तो इसमें से ज्वालामुखी फूटता है। तो ये सिसिली में है। और सिसिली कहाँ पे, देखिए इटली में, मैंने आपके लिए नक्शा भी लगाया इसलिए, ये पूरा इटली देश है ना, ये पूरा इटली देश है। बहुत खूबसूरत है? मैं एक बार गया था, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इसी में ये लास्ट में देखिए, ये एक आइलैंड है सिसिली, लास्ट में। और यहाँ पे ये जगह पे वो है माउंट एटना, इस किनारे पे, इस समुद्र के किनारे पे। और ये जो आइलैंड है ये भी इटली का आइलैंड है। पर कमाल की बात है, ये वाला आइलैंड है ना, कॉर्सिका आइलैंड, देखिए आप याद कर लीजिए, जो कुछ बड़े बच्चे हैं जो ज्योग्राफी वाले हैं उन्हें मालूम होना चाहिए, फ्रांस हमारा यहाँ पे है ना, और उसके नीचे ये फ्रांस है, देखिए ये फ्रांस है, और उसके नीचे ये जो आइलैंड है ये इटली के नजदीक है ना कि, पर ये फ्रांस की प्रॉपर्टी है, फ्रांस का अंदर। तो याद रखिएगा, इटली के नजदीक ये जो कॉर्सिका आइलैंड है ये फ्रांस का है, इटली का नहीं है? तो ये सिसिली, मेन बात आपको बताने की थी, सिसिली आइलैंड जो है यहाँ पे, इसको, इसका ये यहाँ पे रहता है। और इसी की सेम कहानी, जब जो वुल्कान की कहानी है कि भैया उसकी माँ ने उसको फेंक दिया और ये कर दिया, ये सेम कहानी ग्रीक्स भी इसी बात को मानते हैं। और पर उसका नाम वो वुल्कान नहीं बोलते, उसको ये बोलते हैं हेफेस्टस। हेफेस्टस नाम का उनका देवता अलग है, कि भैया हेफेस्टस वो लड़का था जिसने वो भट्टी बनाई और वो इसको मानने लगे। खैर, अब हम चलते हैं हवाई की तरफ। हवाई कहाँ है? पैसिफिक ओशन के अंदर अमेरिका का प्रॉपर्टी है हवाई आइलैंड। कि हवाई आइलैंड्स के लोग जो हैं ये मानते हैं कि पेले, देखिए याद होगा आपको, पेले एक बड़ा अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी हुआ,
तो यहाँ पे भी जो देवी है पेले, वो वॉल्केनो की देवी है, और ये बड़ी गुस्से वाली है। इतना गुस्सा आता है इसको बहुत ज्यादा, जब गुस्सा होती है तो ये एकदम, इसके पैर पटकने से ही जो है ना पूरा वो एकदम हिल जाता है, भूकंप आ जाते हैं। और जब अपनी डंडी को मारती है जमीन के अंदर तो एकदम से ज्वालामुखी फूट जाता है। ये लोग मानते हैं इसको, पेले को, उसकी बड़ी पूजा भी करते हैं। तो एक बार क्या हुआ बताते हैं कि पेले जो थी, जो कि ज्वालामुखी की देवी थी, और एक और देवी थी जिसका नाम था पापा लियुही, है, पापा लियुही एक देवी थी जो कि बर्फ वाले पहाड़ की देवी थी। और जी उनमें हो गया कंपटीशन कि भैया ये जो है ना, इसको बोला जाता है वहां पे होलुआ। ये स्लेज जाम की है कि जैसे हमारे बच्चे खेलते रहते हैं बिना पहिए की गाड़ी फिसलने वाली, वैसे ही यहाँ पे हेलुआ नाम का ये राइडर है। ये आज भी लोग चलाते हैं इसको, देखिए आज भी लोग इसको चलाते हैं। वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे अभी भी स्पोर्ट्स है। तो मैंने आपके लिए फोटो दिखाई है कि ये हेलुआ होता कैसा है, एक स्लेज टाइप का होता है। तो उनमें दोनों में कंपटीशन हो गया साहब कि सबसे अच्छा हेलुआ कौन चलाएगा। तो जब कंपटीशन हुआ तो ये जो जो बर्फ वाली देवी थी पापा लियुई, वो जीतने लगी। तो इसको बहुत गुस्सा आ गया, वो पीछे पीछे आ रही है, देखो यहाँ पे उसको, वो पीछे रह गई। तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो उसने इतना जोर से गुस्सा आया कि उसने लावा फेंक निकालना शुरू कर दिया गुस्से में, है ना। वो अपना आपा खो दिया उसने। और उसने जितने भी आस पड़ोस के जो लोग देखने वाले थे, जो दूसरे चीफ लोग खड़े थे, सब जो है पत्थर के पिलर बन गए। सॉरी। वो ज्वालामुखी में डूब दब दब गए और वो पत्थर के बन गए। तो ये पेले की कहानी है हवाई आइलैंड्स की। ये इस तरह से ये हलुआ करका है। आप हमारे यहाँ तो हम भी बना सकते हैं, बड़ा मजेदार सा खिलौना लगा। हम इसको कभी देखेंगे बना के, हमसे बनेगा कि नहीं, कोशिश करेंगे। हम अपने वंडर से, हमारा स्किल लैब खुलेगा तो हम कोशिश करेंगे। तो खैर देखिए, ये जो इस तरह से ज्वालामुखी की चट्टानों पे जो ऐसी लाइनें बनती है ना, वो ये मानते हैं कि ये पेले की बाल हैं, पेले के लटे हैं जो गुस्से में, देखिए जैसे यहाँ पे इसकी लटे फैली हुई है ना। तो ये बोलते हैं कि साहब जब पेले को गुस्सा आया ना, तो उसके अपने बाल, उसके बालों की लटे हैं ये, हैं ये पेले के बाल हैं। वॉल्केनिक ग्लास इसको बोला जाता है। असल में ये हम जानते हैं कि वॉल्केनिक ग्लास है, पर ये लोग हवाई के लोग बोलते हैं ये पेले के बाल हैं, गुस्से में आ गई है वो। खैर आगे चलते हैं, हम दूसरे देश की तरफ चलते हैं। अब हम देखिए, हम अब थोड़ा सा हवाई से हम अमेरिका के अंदर जाते हैं। ये भी अमेरिका, अमेरिका का आइलैंड था, हवाई भी उसी की प्रॉपर्टी है। अब हम चलते हैं कैलिफोर्निया में। जब कैलिफोर्निया में जाते हैं तो वहां की भी एक बड़ी मजेदार कहानी मेरे को सामने आई, तो मैंने कहा आपसे जरूर बांटूंगा कि एक माउंट शेस्ता नाम का एक पहाड़ है वहां, ये माउंट शेस्ता है। और वहां के रेड इंडियन जो चीफ लोग थे, उन्होंने एक कहानी बनाई कि साहब जो भगवान थे, जो चीफ, वो उनके भगवान को बोलते थे चीफ ऑफ द स्काई स्पिरिट, आसमान की जो स्पिरिट है उसका जो चीफ था, उसको एक बार क्या हुआ, ऊपर आसमान में उसको बहुत ठंड लगने लगी। उसने कहा बहुत ठंडा है ऊपर, मेरे को ज्यादा ठंड लग रही है। तो उसने क्या किया, बादल के अंदर एक छेद बनाया, है छेद बनाया, और वहां से बर्फ को नीचे डालना शुरू कर दिया। जो ऊपर जो बर्फ जम गई थी, बहुत ठंडा हो गया था, वो बर्फ को जमीन पे डालता गया डालता गया। तो जमीन जो है, बर्फ की लेयर ऊपर तक पहुंच गई, आसमान तक, उसके वहां तक पहुंच गई। इतना ऊपर पहुंच गई कि वो पैर रख के पृथ्वी पे आ सकता था। तो साहब उसने वो छेद में से अपने को लिया, अपने परिवार को लिया, चीफ ऑफ द स्काई स्पिरिट ने, और वो पृथ्वी पे आ गया। जब पृथ्वी पे आ गया तो उसने अपने लिए घर बनाया, उसने पहाड़ बनाए, उसने जानवर बनाए, उसने नदियां बनाई, पेड़ पौधे बनाए, सब चीज उसने सृष्टि कर दी। फिर उसके बाद वो जो है वो एक घर बना के उसमें रहने लगा। और जब वो उसमें रहने लगा तो उसने एक आग लगाई अपने आप को वहां पे खाना वाना बनाने के लिए। जब खाना बनाया तो उसकी जो चिमनी में से जो आग निकलती थी ना, जब वो उसमें कोई बड़ा पेड़ डालता था अपनी भट्टी के अंदर, जब अपने चूल्हे के अंदर, तो एकदम से जो है उसमें से गरम लपटें निकलती थी, और यही लपट जो है ज्वालामुखी बन गया। बड़ी अजीब सी कहानी है, मजेदार सी है, पर ठीक है। अच्छा लगा सुनने में, मुझे पढ़ने में, तो मैंने कहा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वो कहते हैं साहब ये जो माउंट शाइस्ता है, इसके अंदर फिर वो देवता जो था, फिर वो वापस चला गया। शुक्र है आज नहीं है, इसलिए मतलब ये पहाड़ अब ज्वालामुखी अब इसमें से नहीं निकलता होगा, इसलिए उन्होंने इसको कह दिया कि भगवान वापस चला गया, वो वापस अब यहाँ पे नहीं रहता। अब हम चलते हैं न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के लोग, जो ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक देश है, उनका ये कहना है कि एक राक्षस था, उसका नाम था तामाहुई।
वो जो है आदमखोर था, लोगों को मार खा खा जाता था, इंसानों को मार मार के खाता था। तो एक देवता था, उसने क्या किया, उसने कहा भाई ऐसे तो ये बड़ा नुकसान कर रहा है। उसने क्या किया, नगो नगोतोरो नाम का एक वो देवता था, उसने उसको इस पहाड़ के ऊपर, है, इस पहाड़ के ऊपर उसको लाके यहाँ पे बंद कर दिया। कहा भाई तू इसी पहाड़ पे रह, इसी आइलैंड पे रह, यहाँ से निकलना नहीं, यहाँ बंद कर दिया। अब वो हजारों साल, 100 साल तक वहां पड़ा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर क्या हुआ, जब कहते हैं कि जब गोरे लोग आए, यानी कुछ बाहर के लोग आने लगे, कुछ गोरे लोग आने लगे, तो वहां के लोग जो थे बड़े गंदे हो गए, उनसे गंदी गंदी, उनका नेक स्वभाव, उनका करेक्टर खराब हो गया। तो क्या हुआ, वहां के लोग बहुत खराब हो गए। तो वहां के जो देवता था, उसने क्या किया, जो तामोही जो अब तक यहाँ पे कैद था, उसको बोला भैया तू आजा बाहर। और जो देवता था वो जब निकल के आया, और उसने इन सब लोगों को मार के खत्म कर दिया। वो कैसे खत्म किया, वो गुस्से में आया और अपने ज्वालामुखी के रूप में आया और उसने सबको मार दिया। तो ये न्यूजीलैंड के लोग जो माओरी लोग हैं, उनकी ये विश्वास है। बड़ा सुंदर सा पहाड़ है, पर ये देखने में मेरे को बड़ा अच्छा लगा। देखिए कैसा रंग बिरंगा पहाड़ है, लाल हरा सब कुछ मिक्स है इसमें, है ना। और ये वास्तविक फोटो है, कोई नेचुरल फोटो है, ये मैंने कोई आर्टिफिशियल फोटो नहीं लगाई है। ये वास्तव पहाड़ है, जो तामोई पहाड़ जो वहां पे न्यूजीलैंड में अगर आप जाएंगे, माउंट तारावेरा इसका नाम है, माउंट तारावेरा। अगर आप जाएंगे तो आपको ये वहां दिखेगा। अब ये एक और मजेदार कहानी रेड इंडियंस की आ जाती है। ये देखिए, ये पहाड़, पहले से पहले मैं आपको उस कहानी सुनाऊं, मैं आपको बता देता हूं ये है क्या। ये एक चट्टान है, ज्वालामुखी की चट्टान है, और इसके ऊपर ऐसे लाइनें 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 लगी हुई हैं, है ना। और ये बोलते हैं कि साहब ये जो लाइन है, इस भालू ने अपने पंजों से बनाई है, ये पंजे से बनाई। इसमें एक बात नोट करने की है, वास्तव में ये क्या है, ये ज्वालामुखी की एक चट्टान है। जो ज्वालामुखी के इसके आस पड़ोस की जो चट्टानें थी, वो इरोड हो गई, वो जो है उसमें हवा से, पानी से, और वो कट कट के खत्म हो गई। ये बीच में एक मजबूत सी बड़ी हार्ड है, तो ये रह गई है। इसमें आपको एक याद देखने की बात है, आपको दिख रहा होगा ऊपर 7-8 लोग यहाँ पे ऊपर हैं, है ना। और ये भालू है, पर भालू के अंदर भी आप एक देख रहे होंगे, इसकी पूंछ बड़ी लंबी है। भालू की पूंछ तो छोटी होती है, यहाँ आप देख रहे हैं भालू की पूंछ बड़ी है, कान भी बड़े बड़े हैं। तो इन्होंने क्या कहानी बनाई कि साहब ये 7 भाई थे, उसमें से एक बड़े वाले की शादी हो गई। तो एक दिन भालू आया और उस लड़की को उठा के ले गया अपनी गुफा में। अब ये बाकी जो 6 भाई, 6 सातों भाई जो थे, ये बड़े परेशान हो गए कि भाई हमारी भाभी को ले गया। तो उन्होंने क्या किया, वो जो सबसे छोटा था, वो थोड़ा सा बड़ा इंटेलिजेंट था। उसने कहा आप ना 4 तीर बनाओ खास तरीके के, जो कि हम भालू को मार सके। और उन्होंने 4 स्पेशल तीर बनाए, और वो भालू की गुफा में पहुंच गए। जब भालू की गुफा में पहुंच गए, तो उन्होंने देखा भालू जो है इनकी भाभी की गोद में सर रख के सो रहा है। तो उन्होंने धीरे से भाभी को वहां से निकाला और लेके भाग गए। अब भालू जब उठा तो देखा, अरे वो मेरा शिकार तो चला गया। तो उसने क्या किया, सारे भालू को दुनिया के जो थे इकट्ठे किया और इन भाइयों के पीछे भागा। अब भागा भागा भागा, तो ये जो है चारों सातों भाई जो हैं, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, है ना। ये डेवल्स टावर बोलते हैं इसको, अंग्रेजों ने इसका नाम रख दिया डेवल्स टावर। और ये सातों भाई इस पहाड़ पर चढ़ गए, और भालू जो है इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पंजों से लाइनें पड़ रही हैं। और जब इन्होंने मारा, तो उन्होंने सारे भालुओं को उन तीरों से मारना शुरू कर दिया। सारे भालू मर गए, 2-4 भालू बचे। तो भालुओं ने हार मानी। भालू ने बोला ठीक है सर, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे माफ कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम तेरे कान छोटे कर देंगे और तेरी पूंछ भी आधी काट देंगे। तो उन्होंने क्या किया, भालू की पूंछ छोटी काट दी और भालू के कान छोटे कर दिए। तो उसी तरह से आज भी भालू के कान छोटे हैं, पूंछ भी छोटी है। और ये कहानी है वहां की है। तो ये उस दिन से भालू के कान और पूंछ छोटे हो गए। तो ये कहानी है। अब हम चलते हैं, एक लास्ट कहानी और देखते हैं। ये मौरी लोगों की एक और कहानी है कि उनका कहना है कि भैया शुरू में सृष्टि में आदम और शुरू में 2 थे, माँ और बाप जो थे। एक स्काई फादर था और पृथ्वी माँ थी। उनके कई बच्चे हुए। तो कुछ बच्चे जब बड़े हुए, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को माँ बाप को अलग कर दिया। अब वो अलग कर दिया, तो वो 2 माँ बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी, इतना रोने लगी कि भैया उसके आंसू से बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई, तो बच्चों ने देखा रही है तो पूरी पृथ्वी को डुबा देगी, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने माँ को
और उसके हाथ में जब छोटा बच्चा था, उसकी गोद में छोटा भाई था उनका, उसको माँ मुंह का मुंह उल्टा कर दिया जमीन की तरफ, तो वो जमीन में अंदर चली गई और जो छोटा बच्चा था वो जमीन के अंदर चला गया। और वो लड़के का जो छोटा बच्चा था उसका नाम है राउ राउ मोको है, रो मोको उसका लड़के का नाम है। वो नीचे चला गया और जब वो हिलता है, कुछ करता है, तो गर्मी की वजह से, और वो वहां जो हिलता है तो उसको देवता ने गर्मी के लिए आग भी दे दी है, उसको देवता ने आग भी दी थी, भाई ठंडा लगेगी तो आग ले ले। तो उसकी वजह से जब वो हिलता है तो ज्वालामुखी होता है। तो ये अलग अलग कहानियां अलग अलग देशों में ज्वालामुखी से रिलेटेड मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं वास्तविकता में वॉल्केनोज होते क्या हैं, वॉल्केनोज के बारे में हम थोड़ी जानकारी करते हैं। तो वॉल्केनो ज्यादातर अगर हमसे कोई बोले भाई वॉल्केनो कैसा होता है, तो हम कहेंगे साहब ऐसा पहाड़ होता है, बीच में से ज्वालामुखी निकलता रहता है ना। पर बहुत अलग अलग तरीके के ज्वालामुखी हैं और मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, पहली बात यह है कि ज्वालामुखी के अंदर लावा होता है, ये लावा है जिसको हमने मैग्मा भी बोला था, ये अंदर से निकलता है, इसको मैग्मा का चैम्बर बोलते हैं। ये वो इसका मुंह तो ऊपर हो गया क्रेटर, और ये चैम्बर इसका नीचे हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब ये वॉल्केनो का देखिए, ये क्रेटर है, हर ज्वालामुखी का एक क्रेटर होगा, ऊपर का मुंह है ना, एक कटोरे जैसा होता है। और ये अगर इसमें ज्वालामुखी एक्टिव है तो ये लावा होगा। अगर ये देखिए, जब ये ऐसे बहता है, अब ये जो नारायण गोंगो जो कांगो में हुआ है, उसमें यही हो रहा है कि ये ऐसे फ्लो कर करके बाहर आ रहा है और गांव की तरफ जा रहा है ना। ये आर्टिफिशियल फोटो नहीं है, रियल फोटो है, लग रहा है कि जैसे कोई पेंटिंग है, पर वास्तव में क्या है, ये बाउल में से भर के ज्वालामुखी बह के एक क्रेटर से बाहर जा रहा है और इसके अंदर लावा है, भाप है, तरीके तरीके की गैस है, पत्थर हैं, पिघले हुए पत्थर हैं, बिना पिघले हुए पत्थर हैं, ये सब इसके अंदर से निकल के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी इस तरह से होता है। और अगर ये ज्वालामुखी बहुत दिनों तक ना फूटे और काफी दिन हो जाए तो इसके अंदर झील भी बन जाती है ना, बड़ी जबरदस्त झील बन जाती है और बड़ी खतरनाक भी होती हैं। कईयों में तो ग्लेशियर जम जाता है, मैंने आपको दिखाया था उस टाइम में कि सिरकेस, एक मैंने वर्ड बोला था, सिरके बन जाते हैं। ग्लेशियर जब वॉल्केनो के मुंह में बन जाता है तो उसको सिरकीज बोल देते हैं। और ये जो ग्लेशियर होता है, जब ये कभी ज्वालामुखी फूटता है, तो ये पूरे का पूरा ग्लेशियर उठ के जाके, जो कि कितने हजारों लाखों गैलन पानी है, वो एकदम से बर्फ जो है ऊपर से आके गिरती है और वो बहुत नुकसान कर देती है। तो ये है, ये हो गया कि काफी दिन से बंद था, इसलिए इसमें बारिश का पानी जम गया। अगर ये ठंडा होगा तो यहाँ बर्फ भी जम जाएगी। तो ये क्रिएटर है। और ये देखिए, ये भी एक क्रिएटर है, ये भी एक क्रिएटर है, पर ये एक्टिव है और ये थोड़ी देर तक अभी बंद पड़ा हुआ है। खैर, आगे चलते हैं। अब वॉल्केनो दो मेन तरीके के होते हैं, कई तरीके के हैं, देखिए इसमें भी कई अलग अलग तरीके के, अगर हम इस शेप के हिसाब से देखेंगे तो अलग है, लावा कैसे निकल रहा है उसके हिसाब से देखें तो अलग है, मतलब अलग अलग तरीके के, मैं सब आपको समझाता चलता हूँ। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि लावा निकलने के हिसाब से कितने तरीके के लावा वॉल्केनो होते हैं। तो निकलने के हिसाब से दो तरीके के लावा होते हैं। एक होता है एक्सप्लोजिव वॉल्केनो, यानी विस्फोटक वाला। ये कब होते हैं, जब अगर इसका रास्ता ऊपर से टाइट बंद हो गया, कोई पत्थर फंस गया, कोई चट्टाने फंस गई और वो गैस निकल नहीं पा रही बाहर, और प्रेशर बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है, और वो रास्ता बंद पड़ा हुआ है। पर एक समय ऐसा आ जाता है कि वो प्रेशर इतना हो जाता है कि उस पत्थर को फाड़ के ब्लाम करके एकदम से निकलता है ना। और ये बड़ी जबरदस्त कई किलोमीटर हवा में चला जाता है आसमान में। इसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव वाला। जैसे 91 के अंदर माउंट पिनाटुबो, ये फिलीपींस में एक और ये वॉल्केनो फटा था। देखिए, आप लगा सकते हैं कि ये माउंटेन है और ये कितना हवा में चला गया एक्सप्लोजन की तरह। और ये कोई वो नहीं है कि सिर्फ मट्टी है, ये एकदम गरम गरम राख पत्थर है, राख है, पत्थर है, ये काट भी देगा आपको। अगर ये आपको लगेगा ये किसी गाड़ी पे लग गया तो पूरा छील देगा। पूरा गरम एकदम है, ये मट्टी, राख और गिलास जैसा इसके अंदर सब कुछ होता है। ये बहुत खतरनाक होता है और ये एकदम से एक्सप्लोजन की तरह होता है। देखिए, मैं आपको एक कुछ कंपाइलेशंस दिखा रहा हूँ वीडियो की, कि आपको समझ में आए कि ये एक्सप्लोसिव वॉल्केनो कैसे फटता है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना कि कैसे एक्सप्लोजन होते हैं वॉल्केनो के अंदर।
आवाज देर से आएगी क्योंकि एक्सप्लोजन फोटो पहले आ गई, अब काफी डिस्टेंस से लिया, नजदीक तो कोई जा नहीं सकता, इसलिए आवाज देर में आ रही है, एक्सप्लोजन पहले दिख रहा है आपको। अब इसमें आप एक चीज नोट करेंगे, इसमें मैग्मा नहीं निकल रहा, लावा नहीं निकल रहा है ना। आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ मट्टी, रेत और गरम गरम राख, ये सब निकल रहा है। किसी ने नोट किया यहाँ पे बिजली चमकी थी, वो बिजली क्यों चमकी थी वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो ये हो गए हमारे एक्सप्लोसिव वाले वॉल्केनो, है ना, क्योंकि इसमें जो है ये बम की तरह फट के एकदम निकल रहा है। तो ये हो गया एक्सप्लोसिव वॉल्केनो। अब हम चलते हैं थोड़ा अगला। देखिए ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो का है, जो कि अभी हमने कॉन्गो में भी देखा और ये हवाई आइलैंड्स में भी है। इसको बोलते हैं इफ्यूजिव वॉल्केनो इरप्शन। इफ्यूजिव इरप्शन वो था एक्सप्लोसिव इरप्शन। देखिए ये एक्सप्लोसिव इरप्शन है, और अगर ये धीरे धीरे, जैसे आपको मैंने फोटो दिखाई थी यहाँ पे, कि देखिए यहाँ पे ऐसे धीरे निकलता जा रहा है, भरते जा रहा है, निकलते जा रहा है, नीचे से आ रहा है और ऐसे निकलता जा रहा है, तो हम कहेंगे साहब ये कौन सा है, ये इफ्यूजिव इरप्शन हो रहा है। इसमें लावा जो है या मैग्मा जो है पिघल के धीरे धीरे निकल रहा है और वो फैलता चला जा रहा है, आगे को बढ़ता चला जा रहा है? तो इसको हम बोलते हैं, ये इसके हिसाब से दो तरीके के वॉल्केनो हो गए। जैसे हवाई आइलैंड्स में ये आदमी नजदीक खड़ा है, इसको पता है एकदम से नहीं आएगा, ये धीरे 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 बढ़ेगा, हालांकि इसके रास्ते में कोई आ नहीं सकता, और ये बड़े पूरा फैल जाता है इलाके में, है ना, पूरे इलाके में फैल जाता है, एकदम से नदी की तरह होता है, फैलता चला जाता है। और ये क्या होता है, जैसे कि अभी आइसलैंड में इसी साल शुरू में एक वॉल्केनो हुआ था, इरप्शन हुआ था, मैं उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा। ये क्या होता है ना, धीरे धीरे निकलता है, जैसे धीरे से, ऐसे जैसे दूध में उबाल आता है ना, इस तरीके से ये होता है। अब ये आइसलैंड का एक वीडियो है, ये भी आप देखिए, बड़ा मजेदार है कि कैसे इसमें मैंने जब ये आपको दिखाया था इस वाले में एक्सप्लोसिव में, तो आप देख रहे थे इसमें लावा नहीं निकल रहा था, पर इस वीडियो में आप देखेंगे कि गरम गरम मोल्टन लावा निकल रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कोई एक्सप्लोजन नहीं हो रहा, सिर्फ जैसे दूध में उबाल आता रहता है, ऊपर आता रहेगा, ऐसे धीरे धीरे करके निकलता रहेगा, एक रास्ता है, और ये फैलता चला जाएगा सारे में, है ना। लोगों ने इसके पास खड़े हो के खूब फोटो खींची है आइसलैंड में, आपने देखा होगा नेट पे, बीच में बड़े लोग इसकी फोटो लेते रहे। तो ये हो जाता है इफ्यूजिव, इसमें कोई विस्फोट नहीं है, और ये धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलता है, इवनली फैलता चला जाता है, एक पिघले हुए जैसे कोई भी पदार्थ है नीचे ढलान की तरफ फैलता है, ये भी ऐसे ही नीचे की तरफ फैलता चला जाता है, ठीक है। और आइसलैंड में आपको मैं बता दूं, क्योंकि आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ आप सुन भी लीजिए, आइसलैंड में बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, बहुत सारे, और उन्होंने इसका बड़ा अच्छा उपयोग भी किया है। तो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा नहीं तो सारा खत्म हो जाएगा मजा। उन्होंने कैसे उसको यूज किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये इफ्यूजिव वॉल्केनो ऐसे इरप्शन होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं शेप के ऊपर। शेप, उसका आकार के हिसाब से हम वॉल्केनो को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। तो आकार के हिसाब से भी ज्वालामुखी उसकी हाइट के हिसाब से, उसकी ढलान के हिसाब से उसका अलग अलग तरीके से उसको हम नाम दे देते हैं। तो उसमें तीन तरीके के मेन है, एक कंपोजिट, एक शील्ड और एक सिंडर। तो इन तीनों को मैं आपको बताता हूं कि ये इसमें क्या फर्क है। अभी मैंने आपको विस्फोट के हिसाब से बताया कि दो तरीके के होते हैं, एक तो बम की तरह फटने वाला, एक जो धीरे धीरे इफ्यूजिव वाला। अब हम शेप के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये कंपोजिट वॉल्केनो है। ये माउंट फूजी, आपने, बड़ा फेमस पहाड़ है जापान का माउंट फूजी,
इसके नाम से पहले फिल्म बनती थी, है ना, फोटो कैमरे की रीलें आती थी, फूजी फिल्म्स जापान की बड़ी फेमस थी। तो ये जो है इसमें क्या होता है, इसको ये कई बार के विस्फोट के द्वारा बनता है, बड़ा होता है काफी, इसमें एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर एक लेयर जमती चली जाती है और ये काफी बड़ा होता है, हाँ? और इसके अंदर ये कई बार क्या होता है, इसके जो ये ऊपर की चोटी है ना, वो अंदर को ही घुस जाती है, उसका जो क्रेटर है वो अंदर ही कोलैप्स हो जाता है ना? तो कई बार क्या होता है कि ये जब फूटता है तब हाइट ज्यादा होती है। जैसे मैं आपको विसुवियस पहाड़ का दिखाऊंगा, जो इटली में हुआ था, जिसने बड़ा कहर मचाया था। उसकी हाइट जब फूटा था तो ज्यादा थी, फूटने के बाद कम हो गई। इसका मतलब वो अंदर को ही घुस गया है, इम्प्लोड हो गया, उसको बोलते हैं इम्प्लोड हो जाना। वो अंदर को ही घुस गया। और जो जो अंदर घिस, जो उसके ऊपर जो अंदर को बैठ जाता है, उसको बोलते हैं कैलडेरा। देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, कैलडेरा। ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैलडेरा कैसा होता है। जब क्रेटर, जो ज्वालामुखी का मुंह मैंने आपको दिखाया जहां से लावा निकल रहा है, वो अंदर को ही घुस जाए, वापिस जमीन में अंदर चला जाए टूट के सारा, तो हम कहेंगे कि कैलडेरा बन गया, बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा आकार होता है। तो ज्यादातर कंपोजिट पहाड़ों में, जो कि ये पहाड़ है जो कि कई बार के एक्सप्लोजन से बनते हैं, उसके द्वारा से ये होता है? और ये वाला ज्वालामुखी सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसके एक्सप्लोजन बहुत भयंकर होते हैं, जबरदस्त होते हैं ये वाले। ज्यादातर नुकसान इनसे होता है। अब आपने देखा था कि वो जो हवाई वाला है, वो बड़े धीरे धीरे आ रहा है, अभी आप कांगो में भी देख रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं आपकी धीरे धीरे गांव में आ रहा है, लोग भाग रहे हैं। ये आपको बचने का मौका नहीं देगा। अगर कंपोजिट वाला आप उसके नजदीक में रहते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है, इसी में ज्यादा लोग मरते हैं। अब कंपोजिट की एक चीज और है कि देखिए इसमें एक ही ये नहीं होता कि भाई ठीक है एक ही आ गया, ऊपर आ गया और ये इस शेप का है, ठीक है साहब, यहाँ से ज्वालामुखी फूटने लगा। इसके साथ साथ ये कई ब्रांचेस में से भी निकल सकता है ना, कई ब्रांचेस में से भी निकल सकता है। तो ये ज्यादा खतरनाक, ज्यादा बड़ा, ज्यादा पावरफुल वाला ये होता है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट वाला। देखिए सेकंड वाला इसको बोलते हैं शील्ड वॉल्केनो। अब याद रख लीजिए, ये हो गया कंपोजिट वाला, क्योंकि ये ज्यादा हाइट है, नोकीला है, कई बार के एक्सप्लोजन से बना है, बहुत ज्यादा ऊंचा होता है और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अगर ये चीज ऐसी, जैसे ढाल होती है ना, इसको शील्ड बोल दिया गया। शील्ड का मतलब ढाल। जो पुराने जमाने में लड़ाई तलवार लड़ते थे, वो अपने एक हाथ में शील्ड रखते थे, एक हाथ में तलवार रखते थे अपने आप को बचाने के लिए। तो जो शील्ड की आकार का है, ये देखिए कितना ऊंचा है और कितना बड़ा है। ये माउंट किया है, मौना किया एक हवाई आइलैंड्स का एक पहाड़ है। और ये अगर पहाड़ों के हाइट के हिसाब से अगर हम देखें, है, चलो इसके बारे में बताऊंगा आपके। तो पहली बात समझ लीजिए कि शील्ड के आकार के होते हैं, ढाल के आकार के होते हैं। अब आप कहेंगे साहब ये ढाल ऐसी बन क्यों गई? तो उसके दो तीन कारण हैं। अभी मैं सिर्फ एक कारण आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर से जो वॉल्केनो निकलता है ना, ज्वालामुखी जो फूटता है, जो लावा निकलता है, वो धीरे धीरे एकदम लेयर की तरह में ऐसे फैलता चला जाता है? ये देखिए, ये ऐसे ना लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर ऐसे बनती जाती है, और ये ऐसे ऐसा एक ढाल जैसा बन जाता है, क्योंकि एकदम तेजी से नहीं निकल रहा, धीरे धीरे निकलता रहता है, और ये इस तरह से होता है। तो इसलिए इसको शील्ड वॉल्केनो कह देते हैं, क्योंकि ये ढाल की शेप का है। और ये आपको बता दूं कि क्योंकि इसका फ्लो ऐसा है और इस कारण से ये धीरे धीरे फैलता है, इसलिए इसमें ज्यादातर जो इसकी बनावट है, एक ही तरीके के वॉल्केनो ज्यादातर लगभग एक ही तरीके का है, और ये एक्सप्लोसिव नहीं होता है ना, ये नॉन एक्सप्लोसिव होता है, ये बड़े धीमे धीमे बनता है। देखिए, अब इसकी एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मौना लोआ, आप याद कर लीजिए, ये मौना लोआ एक आइलैंड है, ये भी देखिए एक पहाड़ है वहां का। पर मौना किया की जो बात मैं कर रहा था, मौना लोआ जो है, ये मौना लोआ हमारे अगर पहाड़ों की हाइट के नाप से नापे, हम कहते हैं भाई सबसे ऊंचा पहाड़ हमारा माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि हम समुद्र के लेवल से किसी भी चीज को नापेंगे तो यहां से यहां तक नापते हैं ना, तो यहां से यहां जीरो, यहां से ऊपर। तो हम क्या करते हैं, समुद्र की लेवल को, जो समुद्र की तह है, वहां से हम उसको जीरो नापते हैं, वहां से हर चीज को नापते हैं, भाई इतने फुट हाइट है। आप कहेंगे भाई माउंट एवरेस्ट इतनी हाइट है, कहां से नापी? एवरेस्ट की जड़ से नापी है क्या? नहीं, समुद्र का जो तल, जो ऊपर की लेयर है, वहां से नापा जाता है। तो
अगर हम तो पहाड़ की नापाई अगर उसकी समुद्र के ऊपर से लेते हैं तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ हो गया। लेकिन अगर पहाड़ की जड़ से अगर हम नापे कि पहाड़ जहां से शुरू हुआ हुआ है, तो ये भाई साहब ये जो पहाड़ है मौना लोआ जो है ये सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। देख लीजिए, अगर ये माउंट एवरेस्ट से 400 फीट ज्यादा ऊंचा है, ये वाला पहाड़ मौना लोआ है, ये 33,500 फीट है और माउंट एवरेस्ट 8,000 समथिंग कुछ फीट है और ये 33,000 फीट है। बहुत जबरदस्त हाइट है इस पहाड़ की और ये माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ऊंचा है अगर हम ऐसे, और बहुत चौड़ा है, 60 मील लंबा, यहां से लेके यहां तक कि जो हवाई का जो मेन आइलैंड है ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा यही है। यही पहाड़ अकेला ही उसका इतना बड़ा हिस्सा है। 50 किलोमीटर चौड़ा, 60 मील लंबा, 90 मील लंबा, किलोमीटर लंबा, इतना बड़ा ये ज्वालामुखी है। ये है शील्ड वॉल्केनो है। तो याद रख लीजिए, मौना लोआ अगर हम समुद्र के तह से नीचे से नापेंगे तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ मौना लोआ है, और अगर हम समुद्र के ऊपर से नापेंगे तो एवरेस्ट पहाड़ सबसे ऊंचा है। ठीक है। अगर हम पूरी सृष्टि में जो हमने जहां तक हमने देखा है, पूरे ब्रह्मांड की अगर हमने ब्रह्मांड का हम पूरा नहीं जानते हैं, जरा सा जानते हैं, इतना सा भी हमने देखा है। अभी तो हमने जाना शुरू किया है, जगह जगह मार्स जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो जितना हमने सृष्टि को देखा है, जितना हमने अपने प्लैनेट्स को स्टडी किया है, अगर उनको भी मिला लें हम पहाड़ों की हाइट के हिसाब से, तो सबसे ऊंचा पहाड़ मार्स, ये हमारा मार्स के ऊपर है। इसका नाम है ओलंपस मॉन्स। इसकी हाइट लगा लीजिए 27 किलोमीटर ऊंचा है ये। इसके सामने हमारे माउंट एवरेस्ट देखिए कैसे दिख रहे हैं, है ना। माउंट एवरेस्ट ये हिमालयन माउंटेन रेंज है, ये 27 किलोमीटर इसकी हाइट है यहां से यहां तक, और ये 520 किलोमीटर यूं है, 520 किलोमीटर ऊंचा। तो हमारे अगर हम पूरी जो जानी हुई सृष्टि की हम ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ओलंपस मॉन्स याद कर लीजिए, लिख लीजिए भैया, मॉन्स, ओलंपस मॉन्स सबसे ऊंचा और बड़ा पहाड़ है जो हमारी जानी हुई हिस्ट्री। खैर, ये हमारा हो गया शील्ड वाला। अब हम चलते हैं तीसरा वाला जिसको सिंडर कोन कह देते हैं। अब आप कहेंगे साहब ये सिंडर कोन में और इसमें क्या फर्क है? ये भी वैसे ही दिख रहा है और ये भी वैसे ही दिख रहा है ना, ये भी वैसे ही दिख रहा है। फर्क है, फर्क क्या है? ये एक बार के एक्सप्लोजन से बनता है, एक बार के विस्फोट से बनता है। ये 300 मीटर ज्यादा से ज्यादा होता है, ज्यादा हाइट नहीं होती। कंपोस्ट वाला कई बार के वॉल्केनो के ऊपर वॉल्केनो, वॉल्केनो के ऊपर वॉल्केनो फूटता चला जाता है, हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है और वो बहुत बड़ा होता है। इसका साइज, इसका रूप लगभग सिंडर कंपोस्ट की तरह ही है, पर ये छोटा होता है और एक ही बार के विस्फोट से बनता है। तो ये इसलिए इसको सिंडर कोन कह देते हैं। ठीक है। और सिंडर कोन जो है एक ही इवेंट से बनता है। ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने दिखाया कि एक ही बार के ज्वालामुखी से बना है ये, है? ये बीच में इसके भी यहाँ पे भी एक वही कटोरा जैसा होगा और ये ऐसे बनता है। अब आपको एक चीज और दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये डोम, इसको बोल देते हैं लावा डोम। ये एक क्रेटर है एक पहाड़ के ऊपर, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का ये मुंह है जिसको हम क्रेटर बोल देते हैं। इस क्रेटर के अंदर एक डोम जैसा बन जाता है ना। डोम क्यों बन जाएगा? एक प्रेशर बन रहा है, नीचे से प्रेशर बन रहा है और ये ऐसे उठता चला जा रही है, उठता चला जा रहा है और ये इरप्शन होता है इसके अंदर भी। और ये फिर एकदम से ये भी, जैसे यहां से आप देख रहे हैं, ये फूट जाएगा, है ना। ये डोम कहलाता है। लावा के मुंह के अंदर, ये ज्वालामुखी के मुंह के अंदर ये एक डोम जैसा बन जाता है और ये इस तरह से माउंट, ये पहाड़ के वॉल्केनो के अंदर होता है। ये इसके अंदर जब विस्फोट होगा तो इतना भयानक नहीं होगा जैसे इस वाले का हुआ था। अब आप देख रहे हैं ये ज्वालामुखी यहां से निकल गया, पर आप देख रहे हैं ये सारी जगह खाली हो गई। क्यों हो गई? ये अंदर ही चली गई, ये अंदर चली गई। तो इसको बोल देते हैं, जब ये बोलते हैं तो ये अंदर को चले जाना, इम्प्लोड हो जाना। अब हम चलते हैं, हमारे पास 10 मिनट और हैं, जल्दी से देख लेते हैं कुछ चीजों को और, कि हम कहें भैया ये ज्वालामुखी कहां कहां होते हैं और क्यों होते हैं। तो हमारे देखिए पूरी पृथ्वी, हम सोचते हैं भाई पूरी पृथ्वी पूरी एक ऐसी गोल है, उसके ऊपर नीचे गर्म वो है और ऊपर एक बड़ी सी मिट्टी का जो है उसके ऊपर एक वो लगा हुआ है, लेयर है ना। हम जब पृथ्वी की लेयरों की बात बच्चों को सिखाते हैं कि भैया इनर कोर, आउटर कोर, मिडल कोर, ऐसे करके ऊपर की क्रस्ट, ये सिखाते हैं।
और हमें ये भी समझ आना चाहिए कि साथ में उस क्रस्ट के अंदर उस जो नीचे की प्लेट है उसमें कई बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, कई बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। देखिए, जैसे ये एक एक प्लेट, ये एक इतनी बड़ी अफ्रीकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये एशियन प्लेट, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये बड़ी बड़ी प्लेट है। देखिए, इंडियन प्लेट भी है, हमारी भी एक प्लेट, जिसकी वजह से हिमालय पहाड़ बढ़ रहा है। ये ऊपर से एक चट्टान, एक लेयर उधर से धक्का मार रही है, इंडियन प्लेट इधर को धक्का मार रही है, तो जैसे हम यूं दोनों साइड धक्का मार रहे हैं, ये ऐसे उठ गया, तो इस तरह से पहाड़ बन गया। हिमालयन रेंज इसलिए बनी है। ये माउंट हिमालय का जो पहाड़ है, यहाँ से लेके हमारा पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसी वजह से बनी है, क्योंकि ये प्लेट हमारी इधर को जा रही है और ये वाली प्लेट इधर को धक्का मार रही है। तो ज्यादातर जो ज्वालामुखी होते हैं इन प्लेट्स के किनारे किनारे ही बनते हैं, है ना। ये प्लेट जहां जहां आपस में टकराती है वहां पे ही ज्यादातर ज्वालामुखी फूटते हैं। ठीक है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। जो प्लेटों के बीच में जो गैप होता है वहां बनती है। देखिए, जैसे ये इंडियन प्लेट है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे हिमालयन रेंज बन रहा है, इधर से धक्का मार रही है यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यहाँ से इंडियन प्लेट है। सारी प्लेटों के नाम है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। देखिए, समुद्र के अंदर भी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट इधर भी है, पैसिफिक प्लेट भी गोल है पृथ्वी, ये खोल के ऐसे रखा है। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, एंटार्क्टिक प्लेट है, और कई छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। तो ये सारी प्लेटें जब आपस में चलती हैं, इनकी बाउंड्रीज जहां जहां टच होती हैं वहां पे ज्वालामुखी बनता है। अब क्यों बनता है ये भी मैं आपको यहां समझा देता हूं। देखिए, ये है समुद्र की तरफ से आने वाली प्लेट, ठीक है, ये समुद्र की तरफ से आ रही है। ये पृथ्वी की हमारी जो जमीन की लेयर है वो यहां से आ रही है। अब हुआ क्या, क्योंकि इसको बोलते हैं ओशियानिक प्लेट। ओशियानिक प्लेट पतली होती है क्योंकि वो पानी के नीचे हैं उनके, और हमारी पृथ्वी जो है, जो जहां हम हैं वो समुद्र से काफी ऊपर है, तो इतनी जमीन का हमारे पास ज्यादा हो गई। तो ये हमारी जमीन जो है भारी है, जमीन वाली प्लेट भारी है, समुद्र वाली प्लेट हल्की है। अब हल्की होने की वजह से जब ये दोनों आपस में यूं चल रही हैं तो हल्की चीज नीचे घुस जाएगी और भारी चीज उसको दबा देगी। अब ये जो ये नीचे जाने लगी, नीचे जाने लगी, ये कई किलोमीटर नीचे चली जाएगी। कई किलोमीटर नीचे जाने के बाद देखिए, और ये नीचे जाने के बाद ये क्या होगा, इसके अंदर अपने पानी भी होगा, इसके अंदर चट्टानें भी होंगी। अब एक ये बर्तन है नीचे, यहाँ पे मान लीजिए एक बर्तन जैसा है ना, गोल, इसके अंदर ये चीज पिघल के घुसती चली जा रही है, घुसती चली जा रही है, ऊपर से प्रेशर बनता जा रहा है। तो ये एक लिमिट ऐसी आ जाएगी कि भाई ये लावा को और जगह ही नहीं मिलेगी, इसको कहीं से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जमीन का प्रेशर इधर से बढ़ता जा रहा है, ये इसको दबाता जा रहा है, इतना प्रेशर बन गया है। ये कोई छोटी मोटी लेयर नहीं है, कई किलोमीटर लंबी है, ये कई किलोमीटर की है। और ये जब इसके अंदर आएगी तो ये लावा यहाँ से एकदम फूट के प्रेशर कहीं से जगह निकाल के, इसको बोलते हैं फॉल्ट, है ना, फॉल्ट निकाल के क्रस्ट में से, और ये यहाँ से ज्वालामुखी निकल के बाहर आ गया है। तो ये जो लेयरों की वजह से, जब प्लेट, जो 17 प्लेटें मैंने आपको दिखाई, ये टोटल 17 प्लेटें हो जाती हैं सारी, और छोटी बड़ी सब मिला के। ये सारी प्लेटें जब आपस में जहां जहां टकराएंगी, जहां पे भारी हल्की प्लेट नीचे, भारी प्लेट उसको दबाएगी, तो वहां पे आप देखिए, यहाँ पे एक चीज और बन रही है। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बन रहा है। ये क्या बन रहा है, देखिए, जो पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट है, मरियाना ट्रेंच, है ना, मरियाना ट्रेंच जो संसार में सबसे गहरी खाई है, जहां तक अभी कुछ ही लोग जा पाए हैं रोबोट के अंदर बैठ के। वहां पे इतना प्रेशर है कि जैसे आपके अंगूठे के ऊपर कई जंबू जेट प्लेन रख दिए जाए, कई, एक दो नहीं, कई जंबू जेट प्लेन आपके अंगूठे पर रख दूं, कितना प्रेशर होगा, उतना प्रेशर है वहां नीचे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब एक लेयर नीचे जाती है दूसरी लेयर ऊपर होती है, तो यहाँ पे ट्रेंच भी बनती है ना। मरियाना ट्रेंच जो है वो इसीलिए बनी है, वहां पे मरियाना ट्रेंच है हमारे पैसिफिक ओशन में। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहां से ओशन, ये ओशन वाली प्लेट देखो इतनी मोटी है, यहां से देख रहे हैं आप इतनी मोटी है, और कॉन्टिनेंट वाली प्लेट क्रस्ट देखो कितनी मोटी है, ज्यादा मोटी है ना। तो ये इसको दबाती जाएगी, ये नीचे घुसती जाएगी, और ये मोल्टन लावा कहीं ना कहीं से निकल के फिर बाहर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया, ये कितने नीचे गई, 50 से 100 मील, यानी 80 से 160 किलोमीटर नीचे गई है जमीन में। कोई ये प्लेट कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी नीचे गई या 10-20 मीटर चले गई,
80 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर जमीन के अंदर जाती है, तो कितना प्रेशर बन जाएगा, अंदर जाके पिघलती जा रही है, पिघलती जा रही है, वो डब्बा भरता चला जा रहा है, फिर कहीं ना कहीं से वो एकदम से निकलता बाहर। तो इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। जो ये जो नीचे जाने वाली जगह है, इसको बड़े बच्चे याद कर लें इस चीज को, इसको बोला जाता है सबडक्शन जोन। ये सबडक्शन बीनीथ, ये नीचे जा रहा है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, ओशियनिक प्लेट नीचे जा रही है, कॉन्टिनेंटल प्लेट उसको दबा रही है। तो ये आपने आज समझा यहां तक। तो एक वीडियो में आपको दिखा देता हूं आज का लास्ट, फिर अगली बार हम इसको और आगे चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। Volcanoes act up in every possible way. अभी तक मैंने आपको सब जो बातें समझाई, कितने तरीके के वोल्केनो होते हैं, कैसे इरप्शन कितने होते हैं और शेप क्या क्या होती है, उसका निचोड़ है इस वीडियो में। आप इसको देख लीजिए तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। Like a moody person, they can erupt in violence or steam silently, lazily creep along or self-destruct. A volcano's origin determines its temperament. Many volcanoes erupt along subduction zones. Here, the great tectonic plates of our planet's surface push against one another. Along this margin, where one plate is rolled beneath another, we find the most violent volcanoes. Explosive eruptions fit our image of a volcano. They create large, cone-shaped mountains. These erupt when magma below forces its escape. Fueled by expanding gases and boiling groundwater, the excess heat blasts through. Volcanoes like this often have alternating layers of different volcanic materials: ash, cinders, and lava. These layered cones are called composite volcanoes. Hawaii isn't near the joining of two plates, but it's a hotspot of volcanic activity. What fuels it? देखिए, ये अभी एक दूसरे बात बता रहे हैं, इसके ऊपर हम अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे, पर आप देख लीजिए, ये हॉटस्पॉट के बारे में बता रही है। हॉटस्पॉट क्या होता है मैं उसको अगली बार अच्छे से समझाऊंगा। आप फिलहाल देख लीजिए, अभी तक इन्होंने बताया कि कैसे सबडक्शन जोन में की वजह से प्रेशर बनता है और लावा कैसे फूटता है। तो लावा जो है वो ज्वालामुखी फूटता है। ज्वालामुखी 2-3 तरीके के हो सकता है उसका मटेरियल, कई में मैग्मा पिघली हुई चट्टानें होती हैं, कई में राख और पत्थर और चट्टानें निकलती हैं। तो अभी आपको बता रहे हैं कि हॉटस्पॉट क्या होता है। आप कुछ को देख के कुछ समझ आ जाएगा, बाकी मैं आपको अगली बार समझाऊंगा। The Hawaiian Islands are hotspot islands, created when a pool of magma breaks through a thin spot in the crust. As it burns through, the plate moves along at 10 centimeters a year. One island is carried away to cool, while the next one is created in assembly line fashion. On the big island of Hawaii, Kilauea has been erupting since 1983 and shows no signs of letting up. It's an example of a second kind of volcano, the shield volcano. The central crater is called a caldera. It still steams, but probably won't erupt violently. Farther out, lava oozes and flows, creating new land as it cools. The wide flow is what creates a shield volcano rather than a cone one. This new unstable bench is pure basalt. Sometimes the flows are only inches from the surface. The thick, honey-like lava, typical of Hawaii, cools into a harsh, barren environment that can take years to support life. Cinder cones are a third kind of volcano. Mexico's Paracutin is a dramatic example. Like composite volcanoes, they can be explosively violent visitors to the surface of our planet. They burst forth with enormous quantities of ash, cinders, and lava fragments. They rapidly build volcanic mountains, but never as wide as shield volcanoes or as high as composites. Cinder cone shape is determined by the size of the ejected material.
तो यहाँ पे आपने समझा, यहाँ तक हमने आज देखा कि इन्होंने भी समझाया आपको कि कैसे वॉल्केनो कितने टाइप के होते हैं, है ना? कंपोजिट वाला और शील्ड वाला, और तीसरा भी जो सिंडर कोन वाला, और फिर किस तरीके के वॉल्व की, कोई तो एक्सप्लोसिव वॉल्केनो है, कुछ है एकदम जो इफ्यूजिव है, जो धीरे धीरे चलता है। तो आज, और ये कहाँ कहाँ होता है ये भी मैंने आपको समझाया कि टेक्टोनिक प्लेट्स जहां जहां टकराती हैं वहां पे होता है। अब हॉटस्पॉट वाला जो है वो कहाँ होता है, वो मैं आपको अगले सेशन में, हमारा आज का टाइम हो रहा है, तो कुछ बच्चों को ट्यूशन जाना होता है, उनकी इस वजह से हम सही 5 बजे बंद कर देते हैं ताकि उन बच्चों की ट्यूशन डिस्टर्ब ना हो। तो ये हमने आज यहाँ तक देखा, वॉल्केनोस की माइथोलॉजी समझी, वॉल्केनो के पीछे कैसी कैसी मनगढ़ंत कहानियां हैं, वॉल्केनो का अभी जो हमारे लेटेस्ट हमारे सामने जो उदाहरण है वो हमने देखा, और हमने इसके कुछ प्रकार देखे। अगली बार हम देखेंगे और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां, हॉटस्पॉट क्या होता है, दूसरी आइलैंड्स कैसे बनते हैं, ये सारी बातों को हम अगली बार देखेंगे। तो आज हम हमारा सेशन हम यहीं पे बंद करते हैं, तो फिर हम अगली बार फिर आपसे मिलेंगे हैं। चलिए फिर हैं, बाय बाय सबको, बाय बाय।